ओके, आज के हमारे टॉपिक्स एनाटॉमी के अंदर मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम एज अ ट्रेनर हम सब मसल्स पे वर्कआउट कर रहे हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मसल्स को बढ़ा रहे हैं। हमारे माइंड में हमेशा मसल बिल्डिंग रहता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसे हमारा मस्कुलर सिस्टम काम करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से मसल्स हैं, उनके नाम क्या हैं। तो टुडे विल गो थ्रू दिस मस्कुलर सिस्टम चैप्टर 3 एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा समझने में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी बॉडी में कितने तरह के मसल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स। 3 तरह के मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। ये तीनों अलग मसल्स हैं, तीनों का फंक्शंस अलग हैं, तो इनको बड़े अच्छे से समझना। सबसे पहला दैट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मतलब योर हार्ट मसल, हार्ट का मसल। कार्डियक मीन्स हार्ट, ठीक है। तो आपके हार्ट में, हमारे हार्ट में एक मसल होता है जो उसको पंपिंग एक्शन देता है, जिससे कि पंप होता है। हार्ट जो पंप करता है ना, वो एक मसल की वजह से पंपिंग कर पाता है। तो उस मसल का नाम है मायोकार्डियम। दैट मसल नेम इज मायोकार्डियम। सो गाइज, कार्डियक मसल मीन्स हार्ट का मसल। क्या इस मसल पे आपका कंट्रोल है? क्या आप इस मसल को कंट्रोल कर सकते हो कि थोड़ा तेज चले, थोड़ा धीरे चले, है ना? देयर इज नो कंट्रोल। बेसिकली ये मसल जो होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। दिस मसल इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। किसके कंट्रोल में होता है? डायरेक्टली ब्रेन। ब्रेन ने अपने कंट्रोल में रखा है, वो ऑटोमेटिक इसको चलाता है, वो ऑटोमेटिक मैसेज भेजता है। आप बैठे बैठे कभी ध्यान देना, एकदम से गुस्सा आए, बैठे बैठे हार्ट रेट तेज हो जाती है। आप कोई मूवी देख रहे हो, एकदम से कोई सस्पेंस का सीन आए, बैठे बैठे हार्ट रेट तेज हो जाती है। आप कोई रनिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? योर माइंड, योर ब्रेन। आपका ब्रेन हार्ट को कंट्रोल करता है। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हार्ट से फंक्शन करवाता है। आप रिलैक्स सिचुएशन में हो, हार्ट बड़े आराम से इजी बैठेगा। आपका अगर थोड़ा सा मेंटली आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रही है, हार्ट तेज हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज डन बाय माइंड, ब्रेन। तो इसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मीन्स जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है और वो डायरेक्ट ब्रेन के अंडर है और डायरेक्ट काम करता है। डन। सो दैट इज कार्डियक मसल, इसका नाम है मायोकार्डियम। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ मसल इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारे ऑर्गन्स में होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जैसे आपका लंग, लीवर, किडनी, योर स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब में भी मसल्स होते हैं जिसकी वजह से ये काम कर पाते हैं। जितने भी मसल्स आपके ऑर्गन्स में काम कर रहे हैं उनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। और ये मसल भी इनवॉलेंट्री होते हैं, इन पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। वो भी डायरेक्ट किसके कंट्रोल में? ब्रेन के। हमारा ब्रेन उनको कंट्रोल करता है, उनको काम करवाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा काम कराता है, ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो आपका इंटेस्टाइन, स्टमक सब कुछ काम करेंगे। जब नहीं खाते उस टाइम पे वो थोड़ा नॉर्मल रिलैक्स रहते हैं। सो एवरीथिंग इज डिटेक्टेड बाय ब्रेन और अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। तो ये 2 टाइप के मसल किसके कंट्रोल में? ब्रेन। ब्रेन को पता है हमारे को कि हमारे कंट्रोल में दे दिया तो हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना? तो उसने अपने कंट्रोल में रखा है कि ये मेरे पास रहने दो। सो योर कार्डियक मसल एंड योर स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, और ये ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, ब्रेन डायरेक्टली उनको कंट्रोल करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ मसल। द थर्ड टाइप ऑफ मसल इज स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल्स कौन से मसल होते हैं? जो आपके स्केलेटन सिस्टम के साथ लगे हैं, जो आपकी स्केलेटन, आपकी हड्डियां, जो आपकी हड्डियों के साथ है। जैसे योर बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, जिन मसल्स पे आप वर्कआउट करते हो, वो सारे मसल्स जिन पे आप वर्कआउट करते हो, दे आर ऑल स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मतलब क्या हो गया? हमने अभी पढ़ा है स्केलेटन सिस्टम मीन्स योर बोन्स, है ना? आपकी बोन्स के साथ जितने मसल्स हैं उनको बोलते हैं स्केलेटन मसल्स।
क्यों? क्योंकि वो स्केलेटन को, वो बोन्स को हिलाने में काम आते हैं, हमारी बोन्स को हिलाने में काम करते हैं। आपको चलना है तो आपकी हड्डियों को चलना है तो उसको चलाने के लिए मसल्स काम आएंगे। आपको हाथ उठाना है, कुछ भी एक्शन करना है तो आपकी हड्डियों को मूवमेंट में लाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आपके स्केलेटन मसल्स काम आते हैं। इन पे हमारा कंट्रोल है। यस, ये हमारे कंट्रोल के अंदर है। ये वॉलेंट्री, जब हम चाहते हैं वैसे काम करते हैं, जैसा हम चाहेंगे। आप अभी हाथ उठाना चाहोगे हाथ उठेंगे, आप अभी बाइसेप को फ्लेक्स करना चाहोगे बाइसेप फ्लेक्स हो जाएगा, है ना। ये आपके कंट्रोल में है। आप बैठे बैठे भी अपनी चेस्ट को, कई लोग हिलाते रहते हैं, अपने थाइस को, अपने बाइसेप्स को बैठे बैठे कोई ना कोई छेड़खानी करता रहता है, बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में है। हम जैसा चाहते हैं वैसा वो कर लेता है। थोड़ा सा अच्छा मसल हो जाए ना, बैठे बैठे बाइसेप ही हिलाता रहता है बंदा। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे कंट्रोल में है। जब हम चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे काम करते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर ही हम एक्चुअल जो वर्कआउट है वो इन्हीं पे करते हैं। हमारा जो एक्चुअल वर्कआउट है, जिम बेस्ड या कोई भी है, किस पे है? टू स्ट्रेंथनिंग अवर स्केलेटन मसल्स। हमारे स्केलेटन मसल्स को हम स्ट्रेंथनिंग करने के लिए वर्कआउट करते हैं। गाइस एक बात बताओ, स्केलेटन मसल्स पे हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि अपने मसल्स अच्छा होना चाहिए, मसल स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपके दूसरे मसल्स हैं, योर कार्डियक मसल एंड योर स्मूथ मसल्स, ये भी द टाइम यू बॉर्न से लेके टिल द टाइम यू डाई तब तक काम करते हैं और कंटिन्यूस काम करते हैं। क्या वो स्ट्रांग नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। उन पे हम ध्यान देते हैं कैसे स्ट्रांग करना है। हमने सोचा भी नहीं उनको स्ट्रांग करने के बारे में आज तक। क्यों अतुल? चलो कार्डियोवैस्कुलर से तो आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट योर इंटेस्टाइन, स्टमक, व्हाट अबाउट योर गॉल ब्लैडर, किडनीज, उनको कैसे स्ट्रांग करोगे? स्मूथ मसल्स को। वेरी गुड। एक्चुअली व्हाट ही इज सेइंग इज कि कार्डियक मसल को तो चलो कार्डियो रेस्पिरेटरी से हम लोग स्ट्रांग कर सकते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज से आपका हार्ट मसल स्ट्रांग हो जाता है, एंड दैट इज द ओनली, कार्डियो करने से ही हार्ट स्ट्रांग होता है। वेट ट्रेनिंग से हार्ट स्ट्रांग नहीं होता। सॉरी, कैसे? फास्ट रख के भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, जो आप कह रहे हो कि फास्ट रखने से, एक्चुअली फास्ट रखने से आप सिर्फ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देते हो, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट चाहिए। वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो एक करेक्ट तरीका है कि हमें बीच बीच में फास्टिंग करनी चाहिए, सो दैट हमारे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, इन सबको रेस्ट मिले। लेकिन वो तो आप रेस्ट दे रहे हो, स्ट्रांग कैसे करोगे? वो तो हमने रेस्ट दे दिया कि दैट इज गुड, एक रेस्ट मिलना चाहिए, बट स्ट्रांग कैसे करोगे? कोर वर्कआउट। कोर, यस, वी कैन से कोर वर्कआउट, यस, वेरी गुड। सर योगा करके। वेरी गुड। सो कार्तिक, कैमरा ऑन कर यार, इतना बढ़िया आंसर दे रहा है और कैमरा ऑफ है, ऐसे मजा नहीं आता। गाइस सब लोग कैमरा ऑन कर लो यार, बढ़िया लगते हो कैमरा में, इतने स्मार्ट ही बॉय, स्मार्ट स्मार्ट चेहरे हमारे। सो वेरी गुड। व्हाट कार्तिक सेड इज एक्चुअली योगा से होगा, क्योंकि योगा से डेफिनेटली जो आपके ऑर्गन्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं, वो हेल्दी होते हैं। स्पेशली जो प्राणायाम है, प्राणायाम सुना है आप लोगों ने? एक तो योगा वो होता है जो पोस्चर्स मेंटेन करते हैं, योगिक पोस्चर्स होते हैं। एक होता है प्राणायाम, प्राणों का व्यायाम। प्राण मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो एक तरह से हमारे प्राण हैं। प्राणों का व्यायाम इस प्राणायाम, वो करने से आपका इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग होते हैं। वो क्या क्या है? जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये कुछ ऐसे प्राणायाम हैं, 5 to 7 देयर आर प्राणायाम्स, जो करने से आपके इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग होते हैं। हम आपके साथ प्रैक्टिकली वो भी करेंगे। आई एम अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर ऑल्सो। पतंजलि से ही मेरी सर्टिफिकेशन हुई है, बहुत पहले हुई है, बट आई लव के कैसे प्राणायाम आपको खड़ा कर सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और कितनी इंटेंस एक्सरसाइज होती है। सिर्फ बैठे बैठे करना और वेरी इंटेंस, बैठे बैठे पसीने आ जाते हैं। तो करेंगे डेफिनेटली प्रैक्टिकल्स में, विल डू ऑल दिस प्रैक्टिकल्स। सो गाइस, प्राणायाम एंड योगा विल हेल्प योर इंटरनल सिस्टम्स गेट बेटर। और जो हम जिम वगैरह में एक्सरसाइज करते हैं, जिम में या अपना कार्डियो करते हैं,
कार्डियो करने से आपका हार्ट स्ट्रांग होता है और जिम करने से आपके स्केलेटल मसल्स स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो आपको योगा और कार्डियो को भी साथ में प्रॉपर इंपॉर्टेंस देना है। डन। सो दीज 3 टाइप ऑफ मसल्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटन मसल्स। याद रहेंगे कौन से? कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटन। कार्डियक मीन्स हार्ट का मसल जिसका नाम है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। स्मूथ मसल्स जो आपके ऑर्गन्स के साथ मसल्स होते हैं, एंड स्केलेटन मसल जो आपके हड्डियों के साथ लगे। आगे बढ़ते हैं और मसल्स के नाम याद करेंगे, मसल्स के नाम पढ़ेंगे। ये जो नेम्स हैं मसल्स के, ये नेम्स हैं अकॉर्डिंग टू योर एनाटॉमिकल लैंग्वेज, एनाटॉमिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो मसल्स के नेम हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अपर बॉडी। सबसे पहले अपर बॉडी में चेस्ट मसल को क्या बोलते हैं? चेस्ट का नाम है पेक्टोरलिस मेजर। ओके, सो पेक्टोरलिस मेजर। शोल्डर मसल का नाम होता है डेल्टॉइड, डेल्टॉइड। सो पेक्टोरलिस में भी ना, चेस्ट में भी हमारे पास 2-3 तरह के मसल्स होते हैं, इसलिए उसको मेजर बोला गया है। इट्स अ बिग मसल। तो जब हम पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं मतलब सारे मसल इंक्लूड हो रहे हैं। अदरवाइज माइनर एक ऊपर का मसल होता है जो अपर चेस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको माइनर बोलते हैं। तो पेक्टोरलिस में पूरी चेस्ट कवर हो जाती है। डेल्टॉइड, डेल्टॉइड पे हमारे शोल्डर में एक फ्रंट है, बीच में है और पीछे है। तो फ्रंट को बोलते हैं एंटीरियर, आगे, डेल्टॉइड एंटीरियर। डेल्टॉइड मीडियल, बीच का। डेल्टॉइड पोस्टीरियर, पीछे का। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर आगे पोस्टीरियर पीछे। तो ये डायरेक्शन बता रहा है, नाम तो डेल्टॉइड ही है बट डायरेक्शन बता रहा है। डेल्टॉइड एंटीरियर मीन्स आगे वाला, पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाला। तो बाय अंडरस्टैंडिंग योर डायरेक्शनल टर्म्स जो हमने पढ़ी थी, उसको समझने से आप इजीली पता लग जाएगा कौन से मसल की हम बात करते हैं। गाइस, बाइसेप्स को बाइसेप्स बोला जाता है, ट्राइसेप्स को ट्राइसेप बोला जाता है। सो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। उसके बाद बात करेंगे आपके एब्स की। एब्स को बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। एब्स के मसल्स के नाम है रेक्टस एब्डोमिनस। जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स जो साइड में होते हैं ना, जो आपको 3-4 साइड में दिखते हैं टुवर्ड्स इस तरफ, नीचे की तरफ, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, दे आर एक्सटर्नल ऑब्लिक्स। पीछे आते हैं टुवर्ड्स बैक। पेज नंबर 35 पे, 34 और 35 पे आप देखोगे ये सारे मसल्स एक्सप्लेन्ड है। सो जस्ट सी पेज नंबर 35 एंड सी ट्रेपीजियम। कितना बड़ा मसल है जो आपका ये मसल होता है ट्रेपीज, जो ये आप मसल की एक्सरसाइज करते हो श्रग्स वाला, उस मसल को ध्यान से देखिए। स्कल में जा रहा है, ऊपर स्कल से होता हुआ आता है, थोड़ा सा शोल्डर्स की तरफ जाता है एंड एक वी शेप में आपकी पूरी की पूरी अपर बैक को कवर कर रहा है मिडल तक। कितना बड़ा मसल है ट्रेपीज का। ट्रेपीज हो गया। फिर आपका जो मेजर बैक मसल है जिसका नाम है लेटिसमस डॉर्सी, जो बेसिकली विंग्स बोलते हैं जिसको, विंग्स ये साइड से निकलते हैं, लेटिसमस डॉर्सी। लेटिसमस डॉर्सी से नीचे आते हैं लोअर बैक। लोअर बैक को जो स्पेशली स्पाइन के बिल्कुल पास है, इरेक्टर स्पाइन है। इरेक्टर स्पाइन है जो वो सेंटर, लोअर बैक सेंटर की तरफ इरेक्टर स्पाइन है। हिप्स को बोलते हैं ग्लूट्स, ग्लूटस मैक्सिमस। मैक्सिमस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा मसल है, ग्लूटस मैक्सिमस। हिप्स के जो मसल हैं, दे आर द बिगेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, सो ग्लूटस मैक्सिमस। हिप के बाद नीचे आते हैं जी, पहले हम पेज नंबर 34 पे देखते हैं आपका थाई मसल, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स के। सो गाइस, क्वाड्रिसेप्स के मसल्स में आप ऊपर बिल्कुल देखेंगे कमर के पास हिप फ्लेक्सर है। हिप फ्लेक्सर मतलब जिसकी वजह से हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन, पैरों को आगे पीछे कर पाते हैं, वो मसल हेल्प करता है, हिप फ्लेक्सर। मेन अब क्वाड्रिसेप्स मसल्स की बात करते हैं। क्वाड्रिसेप्स मसल्स में, क्वाड्रिसेप्स मसल का नाम एक्चुअली उसका क्वाड्रिसेप ही है, मसल का नाम है क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप के अंदर 3 मसल ग्रुप है, मेजरली 3 मसल ग्रुप। कौन कौन से मसल? आपने थाई एक्सरसाइज जब भी आप करते हो आपको दिखता है थाई में 3 अलग अलग मसल दिखते हैं। एक तो थाई में ऊपर से सेंटर की तरफ आता है सीधा, ठीक है। एक आपका घुटने के पास होता है, अलग से फिश सी बनती है घुटने के पास,
और एक आउटर साइड में होता है, बाहर की तरफ होता है। एक तो आपकी बाहर की साइड होता है, ठीक है, लेग की बाहर की साइड जो फ्लैट मसल सीधा आता है नीचे। एक थाई में फ्रंट बिल्कुल आगे होता है, थोड़ा आगे वी टाइप बन के आता है नीचे को। और एक आपका इंटरनल अंदर की साइड नी की तरफ मछली सी बनती है, फिश टाइप मसल होता है। तो ये 3 तरह के मसल्स जो मेजरली थाई में होते हैं, कौन कौन से उनका नाम है? पहला जो जिसको मैं बोल रहा हूँ जो वी बन के आता है ऊपर से, रेक्टस फेमोरिस। हमने कल हड्डियों के नाम पढ़े थे। हमारी थाई की हड्डी का नाम होता है फीमर, फीमर होता है। तो इस मसल का नाम क्या है? रेक्टस फेमोरिस। फेमोरिस मतलब फीमर के ऊपर, रेक्टस फेमोरिस। फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो घुटने के पास मछली सी फिश टाइप थोड़ा गोल गोल सा ऐसे मसल दिखता है, उसका नाम है वेस्टस मीडियालिस। मीडियालिस क्यों? क्योंकि वो बीच में है, टूवर्ड सेंटर। घुटनों के अगर हम खड़े होंगे तो हमारे बॉडी के सेंटर में आते हैं, दोनों घुटने के अंदर की साइड में आते हैं, इसलिए मीडियालिस। मीडियालिस मतलब बीच में आना। और जो बाहर है, जो बाहर की तरफ है, वो है वेस्टस लेटरालिस। लेटरालिस का मतलब क्या होता है? बाहर। लेटरल मीन्स बाहर ना, लेटरल रेस बाहर। तो मीडियालिस और लेटरालिस ये बता रहे कहाँ पे लोकेशन है। और मसल का नाम क्या है? वेस्टस। वेस्टस लेटरालिस बाहर की तरफ, वेस्टस मीडियालिस अंदर की तरफ, और रेक्टस फेमोरिस जो ऊपर से आपका पूरा थाई का मसल आता है वी शेप में नीचे की तरफ, दैट इज रेक्टस फेमोरिस। समझना आसान है, बड़ा बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। फेमोरिस मतलब आपका फीमर की हड्डी जो है, ठीक है, फीमर मीन्स थाई की हड्डी, उसके ऊपर का जो मसल है दैट इज रेक्टस फेमोरिस। कोई डाउट है तो आप साथ में पूछ सकते हो। ऐसे बात करेंगे पेज नंबर 35 पे, देखिए हैमस्ट्रिंग की। जैसे हमारे क्वाड्रिसेप में 3 मसल्स हैं, ऐसे हैमस्ट्रिंग में मसल्स ज़्यादा हैं। मैं यहाँ पे हम मेजर मसल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर जस्ट स्टडिंग मेजर मसल्स, बट मसल्स काफ़ी सारे होते हैं, तो हम मेजर मसल्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हैमस्ट्रिंग के जो 3 मेजर मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग के अंदर, कौन से हैं? सबसे पहले बाइसेप फेमोरिस। फेमोरिस मतलब वही फीमर की हड्डी है, और उस मसल का नाम है बाइसेप, बाइसेप फेमोरिस। सेकेंड और थर्ड है सेमी टेंडेनोसिस। सेमी टेंडेनोसिस, थोड़ा सा नाम लंबा है तो इसको हम ब्रेक करके पढ़ते हैं, सेमी टेंडेनोसिस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सेमी मेम्ब्रेनोसिस। सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये मसल्स के नेम्स हैं बेसिकली। उसके बाद नीचे आते हैं, आपकी काफ मसल को बोला जाता है गैस्ट्रोनोमियस। गैस्ट्रोनोमियस ये काफ मसल। काफ के नीचे है सोलियस, काफ के जस्ट थोड़ा नीचे सोलियस, और उसके नीचे एचाइल टेंडेंट। टेंडेंट हमने कल पढ़ा था। टेंडेंट क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज। किसको कनेक्ट करते हैं? मसल को हड्डी के साथ जोड़ते हैं। तो ये जो लास्ट में एचाइल टेंडेंट बोला है, ये वो है जो नीचे मसल को हड्डी के साथ जोड़ रहा है। काफ मसल सोलियस को आपकी नीचे बोन के साथ जोड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ जोड़ रहा है? नीचे कैल्सिनियस। कैल्सिनियस होते हैं एडी, ये एडी में आके नीचे पकड़ बनाते हैं। सो गाइस, ये जितने भी मसल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए नेम्स। इसमें हम लोग एज ए सर्टिफाइड ट्रेनर आपको ये मसल्स के नाम याद होने ही चाहिए। इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको रिवाइज करते हैं एक बारी। सबसे पहले चेस्ट मसल को बोलेंगे पैक्टोरलिस मेजर, ठीक है। चेस्ट मसल इज कॉल्ड पैक्टोरलिस मेजर। आपका चेस्ट के साथ ही खड़ा होता है आपका शोल्डर। शोल्डर को बोलते हैं डेल्टॉइड। डेल्टॉइड भी 3 तरह के होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडियल, बीच का, ठीक है। आपका हम पहले फ्रंट बॉडी पे चलते हैं, ठीक है, फ्रंट पे, फिर बैक पे चलेंगे। उसके बाद फ्रंट बॉडी में आर्म के ऊपर क्या आया? बाइसेप्स। बाइसेप्स आ गया। फिर फ्रंट बॉडी में आपके रेक्टस एब्डोमिनस, आपका एब्स आ गए, ठीक है। उसके बाद लोअर बॉडी में आते हैं तो आपकी क्वाड्रिसेप्स आ गए। क्वाड्रिसेप्स के अंदर 3 मसल हैं। तीनों मसल के नाम क्या है? रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस लेटरालिस मतलब बाहर वाला, वेस्टस मीडियालिस बीच वाला। उसके बाद और नीचे आते हैं तो जो आपका फ्रंट में आपकी जो शिन बोन है, शिन आगे जो होती है ना,
शिन बोन के आगे वाली जो उसका नाम है टिबियालिस एंटीरियर। टिबियालिस एंटीरियर क्यों है? क्योंकि इस हड्डी का नाम है टिबिया। टिबिया हड्डी का नाम है, तो उस मसल का नाम है टिबियालिस एंटीरियर, मतलब आगे की तरफ। एंटीरियर मीन्स आगे वाला। ये आपके फ्रंट के हो गया। बैक पे चलते हैं। बैक में आ गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम पीछे वाला डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, और नीचे आते हैं लैटिस्मस डॉर्सी जो आपकी बैक मसल है, लैटिस्मस डॉर्सी। फिर इरेक्टर स्पाइने। इरेक्टर स्पाइने जो आपकी लोअर बैक में, बिल्कुल लोअर बैक में टू द सेंटर स्पाइन की तरफ आता है। हिप मसल को बोलते हैं ग्लूटस मैक्सिमस। उसके बाद आपका आ गया हैमस्ट्रिंग ग्रुप। हैमस्ट्रिंग के अंदर आ गए बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। नीचे काफ मसल को बोला जाता है गैस्ट्रोसिनेमियस। गैस्ट्रोसिनेमियस काफ मसल इज गैस्ट्रोसिनेमियस। काफ से थोड़ा नीचे आता है सोलियस, और सोलियस के नीचे एचाइल टेंडन। डन। आप लोग अच्छे से डायग्राम को देख के अपने बॉडी पार्ट्स को हाथ लगा के फील करके आप लोग ये मसल्स के नाम याद कर सकते हैं। गाइज इस वीकेंड पे, स्पेशली वीकेंड का जो हमारा पहला 10-15 मिनट का सेशन रहेगा, हम लोग हर एक मसल्स और बोन्स को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करके आना, याद करके आना, ताकि आपके लिए भी ईजी हो। डन? क्लियर है? ओके। सो गाइज ये हमारे मसल के नेम्स हैं जो हमने पढ़े। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज ओरिजिन एंड इंसर्शन, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जैसे हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक बारी।